Hi coders, my name is Bhupinder and I welcome you to my channel Addictive Learning। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था। विद इन आई गेस 10 मिनट वी हैड कनेक्टेड आवर एप्लीकेशन विद द MySQL डेटाबेस। ठीक है, तो नाउ टुडेज वीडियो विल सी हाउ वी कैन क्रिएट द एंड पॉइंट्स थ्रू एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। सो पहले हम देख लेते हैं हमारी एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। एंड मैंने क्या किया है, मैंने पहले से अगर टाइम वेस्ट ना तो एक न्यू टेबल क्रिएट कर लिया जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, हम लोग ये फॉलो और इसमें एक डेटाबेस एक रो भी इंसर्ट करा दिया है। ठीक है, तो हम इसे फॉलो करेंगे। गाइस देखिए, आप एंड पॉइंट तो आप बना सकते हैं, ठीक है, आप एक्सप्रेस एप्लीकेशन के साथ। बट द प्रॉब्लम इज कि देखो, लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज नहीं करते अपने कोड को, क्योंकि अब छोटी एप्लीकेशन है, ठीक है, आपने जैसे मर्जी कोड कर दिया, चल अभी छोटी एप्लीकेशन चल जाएगा। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे आप काम करते हो ना, तो आपका कोड बहुत मेंटेन होना बहुत जरूरी है और ये सही डायरेक्शन में हो, सही वे में हो। ठीक है, सो दैट कल को कोई तीसरा बंदा आता है आपको कोड को देखे तो वो इंस्टेंटली वो समझ जाए क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके कोड की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फटाफट मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। इस फोल्डर में मैं क्या क्रिएट करूँगा, राउट्स। ये मेरा राउट्स का फोल्डर होगा, राउट्स। ठीक है, और हम किसके लिए राउट्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एम्प्लॉय राउट्स। ठीक है, एम्प्लॉय राउट्स के लिए। ठीक है, ये और हम यहाँ पर एक बना लेते हैं एक फाइल और एम्प्लॉय डॉट जेएस। ठीक है, एक यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर ये जो है आपका, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे import नॉट इम्पोर्ट रिक्वायर है कॉन्स्ट, यहाँ सबसे पहले डीबी को रिक्वायर करूँगा जो हमारा है, क्या क्या नाम है, इस फोल्डर के बाहर होगा, ये हमारा कॉन्फ़िग में नॉट विजुअल स्टूडियो, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग के बाद हमारा डेबिट हो। ठीक है, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, अपना एग्जीक्यूट करें। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर फटाफट, और यहाँ पर मैं यूज करूँगा यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है मैं नाम देता हूँ, तो हमारा पहला जो वो होगा गेट ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, और ये दिस फंक्शन विल बी माय एरो फंक्शन। ठीक है, एंड और इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, असिंक बनाता हूँ सो दैट वी कैन यूज अवेट। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे को एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं लेट एम्प्लॉय डेटा डेटा इक्वल टू अवेट, फिर एग्जीक्यूट क्वेरी डॉट पूल, सॉरी दिस विल टेक टू पैरामीटर, फर्स्ट वन इज क्वेरी, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, द सेकंड विल बी एम्प्टी एरे। ठीक है, and this parameter async function will take request and response. ठीक है, so that we can send the response to the user. So we'll send the response for the status 200 and JSON में डेटा एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, और एक और चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे कट किया, लेट्स wrap our all the code in try and catch block. If error comes, so what we'll do, we'll first console the error like this, and then we'll send the error and also the status 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 500 and dot json में एरर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सही वाला कोड है यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा, और इस फंक्शन को सिंपली मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके इस फंक्शन को गेट ऑल एम्प्लॉयज को यहाँ से एम्प्लॉय कर भेज दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, हमने ये एम्प्लॉय के अंदर अपना सारा एम्प्लॉय का सब कुछ रखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एम्प्लॉय राउट्स में आते हैं, इसका फाइल अलग से बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर मैं कॉन्स्ट
राउटर इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे मैं एक्सप्रेस को रिक्वायर करूँगा पहले, उसके बाद एक्सप्रेस हैज़ अ फंक्शन कॉल राउटर, उसे भी मैं करूँगा। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और इस राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्या है, वो गेट एम्प्लॉइज वाला उस फाइल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, एम्प्लॉइज एम्प्लॉय एम्प्लॉइज क्या नाम, एम्प्लॉय लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिक्वायर कर लेंगे उस फाइल का लोकेशन जो कि है करंट डायरेक्टरी में। ठीक है, डॉट एम्प्लॉय डॉट जेएस। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हमारा पहला जो है हम राउट जो बनाया, राउटर डॉट गेट, और ये हमारा होगा गेट ऑल एम्प्लॉइज। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय डॉट देन द फंक्शन। ठीक है, तो हमारा पहला राउट हमारा तैयार है। लेकिन अभी मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप सिंपली से हिट करने जाओगे ना, यू विल नॉट गेट एनीथिंग बिकॉज आवर सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट, लेट मी सी, ऑन पोर्ट which on port 8080, our server has started on 8080. So if I go and check whether this endpoint is working or not, so what I'll do, I'll create another tab for the new post request. So I'll put here localhost 8080, and then let me just copy and paste so that we don't get any error in spelling. Just copy and paste. Okay, now if I hit this request now, let's see what we get. It says 404 not found. ठीक है, because हमने एंड पॉइंट वगैरह सब क्रिएट कर लिए, बट अभी हमें एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा कि हाँ, अगर एम्प्लॉय के राउट से अगर आते हैं तो आप इस इस लोकेशन पे जाओ। तो वो हम कैसे करते हैं, हम सिंपली जाएंगे अपनी होम होम फाइल पे जो कि है सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे एम्प्लॉय राउट्स, और वहाँ से रिक्वायर कर लेंगे इसे, और यहाँ देखेंगे कहाँ पर है ये हमारा है किस फाइल में है, राउट्स में हमारा एम्प्लॉय राउट्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब एज अ मिडलवेयर इसे बता देंगे कि जो भी राउट आए यूज में स्लैश के बाद आप उन्हें किस पे भेजो, हमारे एम्प्लॉय राउट्स पे। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब हमने जब पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हिट करते हैं अपने सर्वर को एंड देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है। इतना तो पता है 404 नहीं मिलेगा। हाँ, आप देख सकते हैं इट इज वर्किंग नाउ, वी आर गेटिंग एक्चुअल डेटा, द डेटा विच परसिस्ट इन द डीबी, वी आर गेटिंग दैट डेटा, that means it is working absolutely fine. And guys, this is the correct way, this is the correct way to configure your endpoint and organize your code। ठीक है, लाइक इन केस अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एम्प्लॉयज के लिए हम डेटा सब कुछ एंड पॉइंट वगैरह बना रहे हैं। सपोज इन केस आपको यूजर के लिए बना रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अनदर फाइल हियर यूजर डॉट जेएस, एंड फॉर दैट फाइल यू विल आल्सो क्रिएट अ यूजर राउट्स। ठीक है, एंड देन जो काम अभी हमने किया वो सब, और यहाँ पर आप लाइन में, तो मैं करूँगा एक बार इसे आपको दिखा दूँ, सो दैट इफ यू आर वर्किंग ऑन बिग प्रोजेक्ट्स, यू कैन ऑर्गेनाइज योर कोड इन अ बेस्ट वे। सो हमने एक के लिए बना दिया है, तो अब फटाफट एक और रिक्वेस्ट बना लेते हैं, गेट आईडी बाय करके एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। मैं इस वीडियो को भी इस फंक्शन के बाद एंड कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी लेंथी और आपको फिर मजा ना आए। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ क्या करूँगा, एक और फंक्शन बना दूंगा, कॉन्स्ट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, एंड दिस विल बी माय sync function। Let's take a request and what I'll do, I'll simply try and catch, and then एरर आता है तो क्या करेंगे हम लोग, हम कंसोल कराएंगे कंसोल डॉट लॉग एरर को, और भेज देंगे इसमें, हम भेज देंगे ऐसा स्टेटस भी भेज देंगे 500, एंड देन जिसमें भेज देंगे एरर। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें आईडी से चाहिए, हमें एक डायनेमिक आईडी चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम यूज़ करेंगे परम्स का। ठीक है, आईडी के लिए हम यूज़ करेंगे परम्स रिक्वेस्ट डॉट परम्स एंड देन आईडी। ठीक है,
और इस आईडी को हम भेज देंगे अपने उसमें गेट एम्प्लॉय डेटा, व्हाट इज हैपनिंग, डेटा इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट फंक्शन नेम एग्जीक्यूट एंड देन यहाँ पास करेंगे सेलेक्ट स्टार सारा का सारा डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, ठीक है, वेयर let me just copy the actual id, where employee number where employee number equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड आप यहाँ पे सिंपली वो आईडी एज ए एरे में पास कर सकते हो, ठीक है गाइज। ये आप दो तरह से कर सकते हैं, मैं एक बार यहाँ पे कमेंट मार देता हूँ, अगर आपको दूसरी तरह से भी करना है तो आप सिंपली यहाँ क्या कर सकते हो ऊपर कि आप जो क्वेरी लिखो ना वहाँ बैकटिक यूज करो, बैकटिक ऐसे वहाँ पे लिखो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू देन डॉलर देन आईडी, ठीक है, और यहाँ बैकटिक आप क्लोज करो, आप ऐसे लिख दो और ऊपर वाले जैसे लिख दो, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। जो ये सिक्स है उसमें हम ये मोस्टली यूज करते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हो, बट मैं फोर्थ नाउ उसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उतना होने के बाद तो हम क्या करेंगे, हमें जो डेटा मिलेगा ना एज अ रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, उसे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हम क्या भेजेंगे 200 एंड डेटा को भेज देंगे एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा भेज दिया और सिंपली फिर हम इस फंक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे गेट एम्प्लॉय बाय गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ओहो व्हाट इज हैपनिंग, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ओके। सो अब यहाँ हो गया, अब ये राउट भी हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, अब हम एम्प्लॉय राउट्स में जाएंगे और सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राउटर और बनाएंगे जो कि होगा गेट वाला ही होगा, और यहाँ हम क्या करेंगे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी एंड देन कोलन आईडी पास करेंगे एज अ कॉलम्स और एम्प्लॉय डॉट से वो यहाँ से फंक्शन गेट कर लेंगे एंड देन सिंपली हमारा काम खत्म। अब हम देखते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है या नहीं, ठीक है, बिकॉज अभी currently we have only one row in our database, so what we'll do, we'll create another row so that we can check our id get by employee id is working fine or not, so we'll create here one more row, so यहाँ लिखेंगे हम शर्मा and then kapil @gmail.com, the office code this and the job title comedian, okay, and simply से कर देंगे inside। so अब हम अगर देखें, so we have two row in our database, so now so this is we are let me get all the employees first, so we are getting all the employees, ठीक है, now I want employee on a particular id, ठीक है, so get let me just copy and paste, so just copy this and put it here, okay, and let's suppose we want data of employee where the employee id is true, ठीक है, so we'll hit this api, so it is saying 404 because this, let me remove this, now you can see it is working। so guys आपने देखा कि हम अपने ही अगर आप एक्सप्रेस को यूज करें अपनी एप्लीकेशन के साथ, आप कितनी आसानी से अपने कोड को मैनेज कर सकते हो। देखो दिस इज लाइक बहुत ही ईजिली आप जितने भी आपके राउट्स होंगे आप यहाँ पे उन्हें डिफाइन करो, नो मैटर आपके पास कितनी सारी एंटिटीज हैं, ठीक है, लाइक एंटिटीज का मतलब एम्प्लॉय या यूजर करके जो भी आपके पास है, कितने सारे आपके मॉड्यूल हैं, आप उन सबको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो, सेपरेटली कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। और तो गाइस अभी के लिए मैं इतना ही रखूँ क्योंकि वीडियो मुझे लगता है लंबी हो रही है, तो बाकी के जो एपीआई जो बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। और उसके बाद बहुत कुछ है गाइस, लाइक मैं इन जो हम सारे राउट बना रहे हैं उस पर हम टेस्टिंग भी करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जेस्ट को और देखेंगे कि उसके थ्रू हम जब टेस्ट करते हैं जो हमने फंक्शनैलिटी दे रखी है अपने कोड में क्या वो वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग या नहीं। तो गाइस वो सब देखेंगे मैं आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ
और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।